पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम जो वीडियो देखेंगे ये वीडियो है कैश फॉर अंजू एंड पनिशमेंट फॉर सीमा डुप्लिसिटी ऑफ पाकिस्तान। सो गाइस, जल्दी से चलते हैं, देखते हैं। अंजू को पाकिस्तान में बहुत सारे कैश मिल गए हैं, लेकिन वहीं पर ही सीमा को जेल और जो है वो धक्के खाने पड़ रहे हैं। तो जल्दी से चलते हैं और देखते हैं इस वीडियो को। सो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। मेजर गौरव आर्या जी की वीडियो है, तो बहुत कुछ इसमें खुलासा होने वाला है। सो फ्रेंड्स, यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, मोहसिन खान अब्बासी एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन है जो इतना इम्प्रेस हो गया अंजू से कि अंजू आई है पाकिस्तान और अंजू ने कबूल कर लिया इस्लाम। कि उसने बोला, ये लो बेटा पैसे, ये लो ज़मीनें, और बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो लोगों ने पूछा कि भाई आप इतने मेहरबान क्यों रहे अंजू। तो उसने बोला, क्योंकि ये अंजू से फातिमा बन गई है, मुस्लिम बन गई है, इसलिए मैं इसको इन सब चीज़ों से नवाजूंगा। लो, ये भी लो, वो भी लो। अच्छा, मैं 2-3 बात कहना चाहता हूँ। अगर अंजू की जगह अजय होता तो वो जेल में होता। ये मैं पाकिस्तानी दिमाग की बात बता रहा हूँ। जितनी भी हिंदू लड़कियाँ, पाकिस्तानी हिंदू लड़कियाँ कन्वर्ट करी, अगर आप वो लिस्ट देखें, जितने भी लोग कन्वर्ट कर रहे हैं उसमें से 99.9% इनका पाकिस्तानियों का निशाना ही लड़कियाँ हैं। इनका निशाना ही लड़कियाँ हैं। दैट इज़ हाउ दे थिंक। इनका फ्रेमवर्क बड़ा नैरो है। यंग गर्ल्स, दैट इज़ देयर ओनली कंसर्न। इसके अलावा इनको कुछ नहीं पता। गो इन देम ऑलवेज गो इन द अदर डायरेक्शन ऑल्सो मेनी टाइम्स। पाकिस्तानी मौलवी हैं तो और दूसरे डायरेक्शन में चले जाते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, अंजू बन गई फातिमा, अंजू को ज़मीन मिल गई, अंजू को पैसा मिल गया, अंजू को सब कुछ मिल गया, अंजू बन गई स्टार। अजय होता, अजय जाता जेल में, उल्टा लटका के ISI उसको टप पीछे से उसको, सही बात, डंडे से उसकी पिटाई कर रही होती, उसकी पूरी पीठ लाल कर दी होती है ISI ने मार के। बता तू किसका जासूस है, बोल तू हिंदुस्तान से क्यों आया है। और वो क्योंकि आई है, ठीक है, फातिमा बन गई। थैंक यू। अच्छा, मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ। आई एम जस्ट थिंकिंग, ठीक है, जो पाकिस्तान का कूड़ा करकट आया है ना भारत में, कूड़ा करकट, जिसका नाम सीमा है, पाकिस्तानी कह रहे हैं हम उसको मार देंगे। पाकिस्तानी हम उसको मार देंगे। क्यों कह रहे हैं मार देंगे? कई पाकिस्तानियों ने बोला उसको मार दो, मौलवियों ने बोला मार दो। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान से हिंदू बन गए। यहाँ तो बड़ा टेंशन है, क्योंकि इस्लाम में, और मुझे अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो कोई भी मुसलमान भाई या बहन मुझे करेक्ट कर लेगा और मुझे कमेंट्स में लिख के बता दे। इस्लाम में अगर आप इस्लाम छोड़ के जाते हैं किसी और धर्म में, दूसरा कोई आए, ही इज़ मोस्ट वेलकम। ये वन वे स्ट्रीट है मामला। अगर आप इस्लाम छोड़ के या तो आप बिल्कुल एथीस्ट बन जाते हैं, यानी कि किसी धर्म को नहीं मानते, या आप हिंदू बन जाते हैं, क्रिश्चियन बन जाते हैं, सिख बन जाते हैं, कुछ भी बन जाते हैं, तो फिर सजाए मौत है शरिया के तहत। फिर शरिया के तहत सरतन से जुदा, सीधा, राइट। वही वाला हिप हॉप और रैप का म्यूजिक चलेगा, सरतन से जुदा, यो सरतन से जुदा। सारे के सारे मौलवी एक ही हिप हॉप, एक ही रैप म्यूजिक पे नाचना शुरू कर देंगे। अब मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ। ये जो अंजू है, ये ठीक हुआ, मुझे अच्छा लगा ये पाकिस्तान चली गई। अब पूछिए क्यों मुझे अच्छा लगा। मुझे इसलिए अच्छा लगा ये पाकिस्तान चली गई क्योंकि ये कैसी माँ है, बच्चों को छोड़ गई। सही बात है। ये कैसी बीवी है जो अपने पति को छोड़ गई, अपने माँ बाप को छोड़ गई। कैसी बेटी है जो अपने माँ बाप को छोड़ गई, और एक ऐसी बहू है जो अपने सास को छोड़ गई। कोई अगर इतना बड़ा यूनिवर्सल फेलियर है तो वो पाकिस्तान ही जाएगा। अंजू का घर ही, अंजू का नेचुरल घर पाकिस्तान है भाई। दैट होल कंट्री इज अ फेलियर ना। वो अंजू को क्यों स्टार बना के रखे? हम तो फिर भी सीमा को कह रहे हैं सीमा गलत है, मीडिया अटेंशन उसको मिल रहा है, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि सीमा अच्छी है। सब कह रहे हैं सीमा ISI की एजेंट है, सब कह रहे हैं सीमा ISI की एजेंट है। अंजू को पाकिस्तान में स्टार क्यों बना दिया? एक तो हिंदू है और औरत है, ठीक है। दूसरा, उसने कलमा पढ़ के मुसलमान बन गया। पाकिस्तानियों को तो लौट। अच्छा देखो यार, कोई हिंदू क्यों होता है? मैं एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं वापस आता हूँ। कोई हिंदू क्यों होता है? कोई हिंदू इसलिए होता है क्योंकि वो उस हिंदू घर में पैदा होता है, उसके माँ बाप हिंदू होते हैं, वो रीति रिवाज फॉलो करता है, वो धर्म को फॉलो करता है, वो हिंदू बनता है। कोई मुसलमान क्यों होता है? क्यों? वही चीज़, उसके माँ बाप मुसलमान है, वो एक मुसलमान घर में पैदा हुआ, उसने बचपन में अजान सुनी और उसके कान में मौलवी साहब ने
कुछ बातें अच्छी नेक बातें पढ़ी उसके कान में, वो मस्जिद गया, वो मुसलमान हो गया। 2 ईसाई हैं, उनकी शादी हुई, उनका बच्चा पैदा हुआ, ईसाई हो गया। 2 सिख थे, उनका बच्चा पैदा हुआ, सिख धर्म की सारी चीज़ें मानता है, वो बच्चा सिख हो गया। लेकिन पाकिस्तानी यार ऐसे बताते हैं मुसलमान होने को कि मुसलमान हो गया, जैसे पता नहीं यार नोएडा गोल्फ कोर्स की मेंबरशिप मिल गई है। पॉइंट। अंजू जो है, अंजू फातिमा नहीं बनी, अंजू को नोएडा गोल्फ कोर्स की मेंबरशिप मिल गई है। ये ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया यार। रिलीजन तो पर्सनल सही बात है। हो गया, कहानी खत्म हो गई। बट आई एम थैंकफुल अंजू, मैं बहन आपका बहुत हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद कहना चाहता हूँ। पाकिस्तान चले गए, यू हैव फाउंड योर नेचुरल होम, आपको अपना असली घर मिल गया है, क्योंकि सारे लूजर वहीं पे, आप भी लूजर है। जैसे मैंने बताया ना, एज अ मदर यूर अ लूजर, एज अ वाइफ यूर अ लूजर, एज अ डॉटर इन लॉ यूर अ लूजर, राइट? एज अ डॉटर यूर अ लूजर, यू आर अ लूजर इन एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ, एंड बिकॉज यू आर अ लूजर यू हैव बिकम अ सेलिब्रिटी इन अ नेशन ऑफ लूजर्स। ओह माय गॉड, इसलिए वो इतनी बड़ी क्योंकि पाकिस्तानी भी एक जिसको कहते हैं ना कि पका गए वो देख, वो हैरान हो गए यार इतनी बड़ी लूजर आ गई। मैं बता रहा हूँ अंजू को वजीर आजम ना बना दें, क्योंकि अभी जो लूजर है शहबाज शरीफ उससे बड़ी लूजर है। अभी अंजू को बना देंगे, फातिमा को कहेंगे यार ये तो लूजर आजम है। ये लूजर आजम है, इसको बनाओ वजीर आजम बनाओ, लूजर आजम। ठीक है, तो दोस्तों ये सब ड्रामा चल रहा। अच्छा, मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, भारत में ना मैं हिंदुओं से हाथ जोड़ के ना, तुम इसके रिस्पॉन्स में इसको पैसा वैसा मत दे देना, ये गलत है। ये जो आई है ना सीमा के 5-5, 6-6 पासपोर्ट हैं, इसके कई सिम कार्ड हैं, नकली आइडेंटिटी कार्ड है, ये जासूस है। तुम लोग नहीं 2-4-5 करोड़ रुपए इकट्ठा करके इसको दे देना, इसको फेंको इसके बच्चों के समेत वापस पाकिस्तान में। पाकिस्तानी इसको मारते हैं, जो भी करते हैं, कोई नहीं मारेंगे, पाकिस्तानी फौज इसको बचा लेगी। और जो मौलवी इसको धमकी दे रहा है ना, 4 थप्पड़ मौलवी के मुंह पर पड़ेगी, पाकिस्तानी फौज मारेगी, मौलवी साहब बिल्कुल सीधा चलेंगे लेफ्ट राइट करते हुए। तो आप इन चक्करों मत पड़ना, वहाँ पे ऐसा कर दिया, वहाँ पे करने दो। वो बिल्कुल अंजू बिल्कुल ठीक जगह गई है, मैं अंजू को सपोर्ट करता हूँ। और अंजू जैसे और कोई हैं, लड़का या लड़की जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं, प्लीज़ गो। पाकिस्तान में आप कभी भी देखना, कोई भी भला इंसान नहीं गया पाकिस्तान। आपने नोट करिए बात, कोई भी भला इंसान पाकिस्तान नहीं गया, सब ऐसी रिफ रैफ कचड़ा ये सब यही लोग जाते हैं पाकिस्तान। अंजू गई है, बहुत अच्छा, थैंक यू। और वो जो खान साहब हैं अब्बासी, जो बिजनेसमैन है, बहुत बढ़िया। मैं तो कह रहा हूँ स्कीम निकालो इसमें, एक तो और भी बहुत आएंगी, आप स्कीम निकालो, राइट? क्योंकि पाकिस्तान का दोगलापन देखो। सीमा कहती है मैं हिंदू बन गई, ओह माय गॉड व्हाट अ रैप मैन, यो बेबी यो, सरतन से जुदा रैप म्यूजिक चल रहा है वहाँ पे पाकिस्तान में। ठीक है, सारे मौलवी इकट्ठा होके सरतन से जुदा, बेबी कम ऑन बेबी, सरतन से जुदा, ये लोग लगे हुए हैं, रैपिंग कर रहे हैं पाकिस्तान के मौलवी। ठीक है, उसने बोला वो तो फ्रॉड है ही कर सीमा, तो क्या हिंदू बनी, आई नो इट्स ऑल कवर अप, उसको निकालो यहाँ से, ISI की एजेंट है, उसको निकालो और अंजू को आई। ठीक है जी, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़। दोस्तों, पंजाब में जो SAS नगर है, वहाँ पे पंजाब पुलिस ने स्टेट के स्पेशल ऑपरेशन सेल SOC के साथ एक खास खुसूसी ऑपरेशन करा और एक फॉरेन बेस्ड टेरर मॉड्यूल खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का इसको। सो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का वीडियो था, सरथन से जुदा, सरथन से जुदा। आई मीन ये वाला मज़े का रैप था। क्या मज़े का रैप करते हैं मेजर साहब, तो मल्टी टैलेंटेड है भाई, ऑल इन वन। एज अ मेजर भी, एज अ सीनियर एनालाइजिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं, और तो और उसके साथ सरथन से जुदा, सरथन से जुदा वो रैप आई थिंक मेजर बर्फारा जी ने गाना भी गाया हुआ है ना, उनका एक सॉन्ग भी आया है मेरे ख्याल से उनकी वॉइस में। एनीवेज लेट इट बी। तो खैर, नो डाउट एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन इनकी प्रॉपर्टी का काम है, उनकी सोसाइटी है जिसमें वो प्लॉट्स वगैरह सेल करते हैं। तो वो सोसाइटी में उन्होंने 10 मरला का जो है वो अंजू को प्लॉट दिया है, और वाकई में ये बात सही है। उनको एज ए ब्रांड एम्बेसडर जो है उन्होंने रखा है, और जॉब ऑफर की है, 50,000 उनको कैश भी दिया है, उस घर बनाने के भी उनको हेल्प करेंगे। तो भाई क्योंकि वो मुस्लिम बन गई, इस्लाम कबूल कर लिया, और वो पाकिस्तान का उन्होंने नाम रोशन किया, इस वजह से
तो ये बिजनेस डील है बेसिकली, और कुछ नहीं है। और वो चाहते हैं कि भाई उनका जो है वो बिजनेस चल जाएगा, इस तरह से और भी लोग आएंगे और वो बाय करेंगे, और कोई नहीं। मुझे तो ये बिजनेस ही लग रहा है और कुछ नहीं लग रही। अच्छा, यहाँ पे जो बात की जा रही है कि सीमा को गद्दार कहा जा रहा है क्योंकि वो हिंदू बन गई, और जब अंजू मुस्लिम बन गई तो अंजू को ये वो कुछ नहीं, उनको गिफ्ट भी दे रहे हैं। तो ये सही है, मेजर साहब सही कह रहे हैं कि जो अंजू पाकिस्तान में आई अपने बच्चों को छोड़कर, अपने मियाँ को छोड़ के, और मैंने अंजू की कुछ वॉइस भी सुनी है जो अपने हस्बैंड के साथ बात करी और इतनी गंदी लैंग्वेज भी यूज़ की, उसने गालियाँ भी दी हैं अपने हस्बैंड को, जबकि उसका हस्बैंड इतना इनोसेंट सीधा सादा सा है, उसकी फैमिली बहुत इनोसेंट है। मुझे लगता है कि अंजू ने अपनी फैमिली के साथ बहुत गलत किया है। अंजू की वजह से और सीमा की वजह से बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो अपने घरों को छोड़ के ऐसे आएंगी, उनका नाम भी ख़राब करेंगे, और बहुत सारे लड़कियों में नज़र आ रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा इसमें इन होती जा रही हूँ, और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। और मतलब कि अभी एक ट्रेंड बन गया। अभी राजस्थान में एक लड़की है जो बिना वीज़े के जो है वो पाकिस्तान की टिकट ले रही थी, 17 ईयर्स ओल्ड। तो भाई आजकल लोगों में ना ये डर ख़त्म हो गया, और जिस तरह से अंजू को ये लोग डील कर रहे हैं, और लड़कियां इस तरह से उठ कर आएंगी और वो बोलेंगे कि यार ये तो भाई वहाँ पर बड़ा सुकून है। और सीमा को भी अगर सेम टू सेम वही रिस्पेक्ट मिलती है भारत में और ये गिफ्ट्स वगैरह, तो मुझे लगता है सीमा को भी फिर सीमा को देखकर और लोग जो है वो पाकिस्तान से भी भारत जाएंगी औरतें। तो इस तरह से देखो, शादीशुदा औरतों की जो लाइफ है ना, वो मैं देख रही हूँ कि सिर्फ लव शादीशुदा औरतों को क्यों हो रहा है। अगर आप देखें तो अनमैरिड लड़कियां भी तो है ना। ठीक है, मैं मोहब्बत के खिलाफ नहीं हूँ, मोहब्बत होनी चाहिए यार, ये तो एक फीलिंग्स है जो किसी के साथ भी जुड़ सकती है, लेकिन आप एक शादीशुदा औरत को ही क्यों लव हो रहा है। अनमैरिड गर्ल्स भी तो है ना, उनको भी तो होना चाहिए ना। तो ये लेडीज अपने हस्बैंड के साथ भी रियल नहीं है, अपनी बच्चों के साथ रियल नहीं है। अनमैरिड होती तो चलो हम कहते कि यार कोई गल नहीं, लव शव का सीन है, कोई ये वो तो है नहीं कि हम गदर मूवी का सीन करें कि गदर में जो है वो उनके साथ जो हुआ सेम टू सेम ये भी वही स्टोरी है। नहीं, ऐसा नहीं है। एनीवेज फ्रेंड्स, मेजर गौरव आर्या जी ने बिल्कुल सही कहा कि सीमा जो है उसको निकालना चाहिए। कोई कुछ नहीं कहेगा, आर्मी उनके लिए कुछ भी नहीं, आर्मी सेव कर लेगी सीमा को, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पर बात पहुंच गई है। अब सीमा के साथ कुछ नहीं होगा। सीमा एक गेम खेल रही है कि भाई मुझे मार दिया जाएगा, जबकि उनको कुछ नहीं होगा, इस बात की मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ। और दूसरी बात रही उनकी जो अंजू है, अंजू भी ठीक है, जा पहुंची है जहाँ, अब तो भारत में भी जाएगी तो उसको कुछ कहा नहीं जाएगा, लेकिन उसकी फैमिली ने उससे अपना कांटेक्ट खत्म कर लिया। जबकि सीमा के तो हस्बैंड कह रहे हैं मैं उसको दोबारा से एक्सेप्ट करने को रेडी हूँ, मेरे बच्चे भी मुझे वापस दे दिए जाएं। लेकिन मुझे लगता है कि सीमा का जो हस्बैंड है वो एक्सेप्ट कर लेगा, अंजू का हस्बैंड जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए अंजू अपनी जगह पर सही है। अगर अंजू को वापस भी बुला लिया जाए तो बेहतर है, अपने बच्चों में चली जाए, उसकी फैमिली उसको एक्सेप्ट कर ले। लेकिन मुझे लगता है कि अंजू वापस शायद अब ना जाए, और जाएगी भी तो प्रोसेस करके वापस आ ही जाएगी। एनीवेज फ्रेंड्स, इसके ऊपर आप लोग क्या कहेंगे ये तो आप मुझे बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में कि अंजू दोबारा से भारत आना चाहिए अंजू को कि नहीं आना चाहिए, और ये तन सर से जुदा वो वाला रैप कैसा लगा आपको नीचे कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड